तो चलिए स्टूडेंट, आज से जो है आपके एकदम नए बैच और नया क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो कि होगी सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस समय अभी आपकी जो वैकेंसी आई है यूपी प्लस की, उसकी जो तैयारी करने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आपके लिए लाइव क्लासेस एमसीक्यू बेस्ड तैयार कराई जा रही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया है मॉड्यूल एएसआई, ठीक है, या फिर एसआई, या फिर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर प्रोग्रामर की, ठीक है, ये सभी के जो टॉपिक हैं वो लगभग सेम हैं, कुछ चैप्टर्स उसमें अलग हैं। तो आज के जो हम टॉपिक बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से। सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और इसका जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो हम टॉपिक आज कवर करेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे, और हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चन सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग सभी के जो टॉपिक हैं हमने अपने ओ लेवल, ए लेवल और ट्रिपल सी के जो टॉपिक है, और ये ITI कोपा के जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। वो सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ चैनल के होम सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जहाँ जहाँ MCQ या मॉक टेस्ट लिखा हो वो सारी वीडियो देख लीजिएगा, आपके सिलेबस से मिलती हुई है। 100% आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो ट्रिपल सी की हो, चाहे वो ITI कोपा की हो, या फिर O और A लेवल की हो। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सिलेबस है आपके लिए, जो कि है ASI और SI मॉड्यूल के लिए, और इसमें भी जो पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो फटाफट अपना लाइव क्लास को ज्वाइन हो जाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे उसका नीचे आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। और ये आपकी पहली क्लास है, कंटिन्यू जो है इसी प्रकार से क्लास आपको इवनिंग के टाइम डेली हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास आपको प्रोवाइड ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी है और हो सकता है ये आखिरी भी हो, आगे आपको देखने को मिले या ना मिले। इससे अच्छा है कि आप इसी बार इसको क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है। और साथ ही आपको बताया गया कैसे आपको जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और जिनको MCQ सेट सीरीज परचेज करनी है, मोर देन आपको हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं 5000 प्लस जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो संख्या 10,000 में भी जा सकती है। ठीक है, और इसकी जो कंप्लीट देखिए PDF नोट यूपी पुलिस ASI SI DDO की यहाँ पे अब DEO की अवेलेबल है, हर एक चैप्टर वाइज। अभी इसमें और भी PDF अपडेट होनी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर का जो जनक है या पिता किसे कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको पता है मैं शॉर्ट में फटाफट आपको कोई एक्सप्लेन वाले टॉपिक है नहीं ये, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD जो है इसमें आपको नीचे कमेंट करना है, या 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से आपको सॉल्व करवाता जाऊँगा, इसके सही आंसर आपको बताता जाऊँगा। तो कंप्यूटर का जो जनक है जिनको कहा जाता है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो फर्स्ट का जो ऑप्शन बन जाएगा ए बन जाएगा, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था, यानी कंप्यूटर का खाली यही नाम नहीं है जो आप लोग जानते हैं, जैसे कि PC या फिर लैपटॉप, ये कोई नाम नहीं है आपके। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो कंप्यूटर का नाम था ENIAC, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, या फिर ENIAC इस टाइप से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो D इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ENIAC जो कंप्यूटर था आपका, वो उसका आविष्कार जो है किस वर्ष में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था हमारा 1945 में। ठीक है, तो इसका ऑफ राइट आंसर हो जाएगा 1945, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, विंडोज़ आपका क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो विंडोज़ हमारा क्या होता है, विंडोज़ जैसे कि हमारी जो है किस में आती है, विंडोज़ हमने लिखा है यहाँ पे। अब आपको कुछ नाम बताते हैं, जैसे कि विंडोज़ XP सुना होगा आपने, 7 सुना होगा, 8 सुना होगा, 10 सुना होगा, और लेटेस्ट में जो अभी हमारे पास चल रहा है 11 है। ठीक है, तो विंडोज़ हमारे क्या कहलाते हैं सारे, ना ही कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना ही यूटिलिटी, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं OS। OS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ अवेलेबल हैं, यानी पीढ़ियाँ यानी कि हमारी जनरेशन। तो जनरेशन में हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और इस समय हमारी लेटेस्ट 5th जनरेशन हमारी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बन जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, 5 वाला जो है राइट आंसर बन जाएगा। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, तो अगर आपका नाम भी सिद्धार्थ है तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपके नाम पे जाता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर है 7, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है ये, यानी कि इंटरनेशनल आपका पूछा जा रहा है विश्व में, ठीक है, नेशनल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 दिसंबर, क्या ऑप्शन बन जाएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन की जो आपकी पीढ़ी थी या फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे डिपेंड थे, इंटीग्रेटेड चिप्स, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब द्वारा संचालित किए जाते। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी निम्नलिखित में से उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब के ना यूज़ करते हुए और अपडेट उसको किया गया था, तो उस समय हमारे पास ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो सेकेंड जनरेशन में हम कह सकते हैं जो हम यूज़ करते थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड पीसी यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी निम्नलिखित में से इसका किसका यूज़ किया जाता था। तो जो हमारे पास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को नहीं यूज़ करते थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी कौन सी, इंटीग्रेटेड चिप्स की, जो कि आईसी चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो चतुर्थ से पीढ़ी थी यानी कि फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी थी उसमें हमारे पास जो है आ चुके थे जो इस समय लेटेस्ट हमारे पास जो है जैसे कि हम बोलते हैं इंटेल और AMD के जो प्रोसेसर हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं, ठीक है। ना ही इन तीनों का यूज़ अब नहीं होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने PC लैपटॉप में वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो है चिप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, पीसी का पूरा नाम है, तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 13, बताइए कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है बेसिकली वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हिंदी नाम में जो यूज़ होगा यहाँ पे वो हो जाएगा संगणक, ठीक है, गणना करने वाला तो नहीं कहेंगे, संगणक, ठीक है। निम्नलिखित में से लेज़र क्या है। तो लेज़र जो है हमारा वो यूज़ होता है यहाँ पे एज ए प्रिंटर्स में, ठीक है, लेज़र प्रिंटर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, पैटल प्रिंटर, इस प्रकार से। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रिंटर के, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के आपको थोड़े से नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड, ठीक है, माउस आ जाता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, जॉयस्टिक हो गए हमारे पास, ठीक है, और हमारा स्कैनर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। और आउटपुट में हमारे पास जैसे कि प्रिंटर हो गया, ठीक है, हमारे पास स्पीकर हो गया, ठीक है, डिस्प्ले हो गया यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, यानी मॉनिटर हो गया। तो ये सारे हमारे आउटपुट में आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें ये पूछ रहा है। तो 15 में हमारे पास आउटपुट डिवाइस के रूप में देखें तो हमारे पास प्रोजेक्टर जो है वो हमारे पास आउटपुट है। ये तीनों हमारे पास एज ए इनपुट यूज़ किए जाते हैं। तो 3 इनपुट है इसमें, एक आउटपुट है, तीनों के नाम याद कर लीजिए। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनमें से देखिए इनपुट डिवाइस पहचाननी है आपको। तो देखिए मॉनिटर आपके जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है, हमारी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट है और इनपुट डिवाइस बतानी है, प्रोजेक्टर भी आपकी आउटपुट है। तो स्कैनर जो मैंने आपको बताया था ये हमारी जो है इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो डी ऑप्शन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट 17 है, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। तो इमेज जो हमारी होती है वो बेसिकली .jpg, .jpeg और .png, ठीक है, .j नहीं है यहाँ पे, खाली png, bmp, ठीक है, .gif। तो ये इतनी प्रकार की जो इमेज फाइलें हम लोग बेसिक रूप में यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन वो हमारे मतलब की नहीं है। तो 17 का जो इसमें ऑप्शन बन जाएगा, इमेज फाइल बतानी है, तो हो जाएगा ऑप्शन JPG। बाकी जो वेब, MP4, MP3 ये हमारी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, ऑडियो या MP3 आप कुछ भी कह सकते हैं।
अब देखिए .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट, .mp4 जो है हमारे पास। अब आपको देखिए यहीं पे आप कन्फ्यूज़न होगा, एक फ़ाइल होती है ऑडियो की और एक फ़ाइल होती है वीडियो की, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो में mp4 का पूछ रहा है, तो mp4 हमारी जो आती है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट की कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन बन जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, गूगल क्रोम है, एंटीवायरस, यूट्यूब और विंडोज़ 19 है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते हैं वो विंडोज़ बेस्ड होते हैं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, विंडोज़ वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो DBMS कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा नहीं पूछा, लिनक्स, MS DOS, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट 21, बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक के होते हैं। तो देखिए बाइनरी आपके जो है कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 पे जो है हमारा कंप्यूटर चलता भी है और कंप्यूटर जो है इसी लैंग्वेज को समझता भी, मतलब बाइनरी डिजिट को ही समझता भी है। जो भी हम जैसे कि ए टाइप करते हैं तो ए के पीछे इसकी बाइनरी कोड होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा 2। कंप्यूटर का जो है दिमाग किसे कहा जाता है, दिमाग यानी कि ब्रेन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका नाम नोट कर लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका हो जाएगा फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम देखिए पूछ लिया तो आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 24, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, 24 बताएं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ना कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आधुनिक कंप्यूटर की जो है खोज किस वर्ष की गई थी, यानी कि लेटेस्ट कंप्यूटर जो हमारे पास आया था वो आया था हमारा 1946 में। कब आया था, 1946 में हमारा आधुनिक कंप्यूटर आया था। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। तो ऑप्शन बन जाएगा मशीनी भाषा। कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। तो देखिए कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है हमारे पास। तो रैम जो है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरीज को बोलते हैं, वो कम समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और जब रीस्टार्ट करते हैं तो डेटा हमको वहाँ से नहीं मिलता है, वो उसी समय तक स्टोर रहता है जब तक हम डिस्प्ले देखते हैं। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करता है, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम के लिए जो डेटा स्टोर करता है इसमें वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 28। तो इसमें आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें हो जाएगा रोम। तो रोम जो होता है वो हमारा हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी फ्लैश फाइलों के रूप में स्टोर की जाती हैं। WWW का जो आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा टिम बर्नर्स ली, ठीक है। टिम बर्नर्स ली जो है आविष्कार थे WWW के, और भी नाम दिए गए हैं, इसको आप इग्नोर करें। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर की बात करें इसमें तो हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे फास्ट और तेज़ कंप्यूटर है। नेक्स्ट, गूगल हमारा क्या है। तो गूगल आपको पता है हमारा एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है, ना ही कोई ब्राउज़र है। तो ऑप्शन बन जाएगा सर्च इंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सारे तीनों हमारे सर्च इंजन है। विकिपीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+X का यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, और Ctrl+X कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन चारों को अभी आपसे पूछा जा सकता है, तो चारों मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया Ctrl+X, Ctrl+X होगा, ना कि Shift+X, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आपसे देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपको बताया था Ctrl+C। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए, तभी मैंने आपको बताया Ctrl+P।
ठीक है। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर है 37। तो इंटरनेट जो हमारे पास आया था वो आया था 1995 में, ठीक है, 1995। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की कितनी फंक्शन की होती है? आपने कीबोर्ड में देखा होगा, ऊपर बटन दी होगी इस प्रकार से, F1 F2 इस प्रकार से। तो कितनी होती है हमारे पास? तो F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो कितनी की हो गई? 12। तो 12 की हमारे पास फंक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट, DOS यानी कि डॉस, इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? तो विंडोज़ का अगर हम पहले वर्जन की बात करें तो विंडोज़ 1 जो था हमारा वो पहला वर्जन था। उसके बाद हम बात करें तो MS DOS, फिर XP, फिर 7 हमारे पास आया। MS वर्ड हमारा क्या है? तो MS वर्ड हमारा क्या है? एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 42। तो इसमें से देखिए, मॉनिटर, CPU, माउस, ये सारी हार्डवेयर डिवाइस हैं, और एक्सेल जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल जो है राइट आंसर बन जाएगा। मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB की बात करें तो 1 MB में 1024 से आपका स्टार्ट होता है, तो 1024 KB हो जाएगा 1 MB के बराबर, ठीक है। और 1 GB का निकालना है तो 1024 MB के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा आगे। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? 1024 KB, ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB की बात करें तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, BYT। तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ना कि बिट वाला। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में जो यूनिट होती है वो हमारे पास मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल, अर्थमेटिक, लॉजिकल। तो सभी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। डॉट मैट्रिक्स हमारा क्या? जैसे कि हमने आपको बताया अभी, लेज़र का जो ऑप्शन आया था वो किसका था? प्रिंटर का। तो सेम यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं? प्रिंटर का एक प्रकार है। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो मदरबोर्ड हमारा होता है, उसके अंदर हमारे डेटा का आदान प्रदान हम करते हैं बस के माध्यम से। बसेस बोलते हैं या बस आप कह सकते हैं। अब ये बस वो वैन वाली बस नहीं है आपकी। अब बस का एक टेक्नोलॉजी है आपकी इस प्रकार से, जैसे कि आपका प्रोसेसर लगा है, यहाँ पे आपका रैम लगा है, यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क लगा है, सब कुछ लगा है, ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। इसी को बोलते हैं बस प्रक्रिया, ठीक है, या बस स्ट्रक्चर, या बस कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसका जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग बस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी इसमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, जैसे कि कोबोल है, बेसिक है, पास्कल या फॉर्ट्रन? तो इसमें से ऑप्शन बन जाएगा, देखिए सभी लैंग्वेजेस हैं फिलहाल, ये सभी लैंग्वेजेस जो हमारी पहले समय पे यूज़ होती थी 19 के समय में, लेकिन फॉर्ट्रन जो है हमारी वो वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट है 50 नंबर। कंप्यूटर में से किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की लंबाई यानी कि उसकी मेमोरी साइज हमको देखना है यहाँ पे, तो वो हमारा आ जाएगा बिट में। किस में नापते हैं? बिट में। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, बिट। WW का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया तो आप बता दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है HTTP का पूरा नाम आपको बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन इसमें से बन जाएगा? देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये पिक्चर है, सॉरी, ये वाला बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, टैली जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है टैली एक आपका अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, DVD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो DVD आपकी एक CD होती है, एक DVD होती है, ठीक है।
तो डीवीडी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 4.2 GB के आसपास होता है, और इसका करीबन 720 MB के आसपास होता है। ठीक है, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए कहाँ पे दिया होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सीडी का फुल फॉर्म है, तो पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, यानी कि हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, तो इसमें हो जाएगा 56 है हमारे पास। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे पास कंपाइलर। ठीक है, और इसी में आपका अगर पाइथन में क्वेश्चन पूछा गया होता तो ये हमारे पास इंटरप्रेटर होता। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर जो भी हम मेल या संदेश भेजते हैं उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? ईमेल की कैटेगरी में। एसएमएस जो है हमारे वो मोबाइल से जो है भेजा जाता है। जीमेल जो हमारी एक ईमेल कंपनी का नाम है। मल्टीमीडिया जो है एक प्रकार है जिसमें कि सभी चीज़ें आती हैं, ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएसबी की खोज किसने की थी? तो यूएसबी की खोज यहाँ पे जो है ऑप्शन बन जाएगा अजय भट्ट ने जो है यूएसबी की खोज की थी। और अगर यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रैम का पूरा फुल फॉर्म, तो भैया बहुत सिंपल है, ये आपका दिया गया है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ROM का पूछा गया है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, वाईफाई का पूछा गया है, तो ये भी आपका सिंपल सा बताया गया है आपको। इसमें हो जाएगा आपका वायरलेस फिडेलिटी, कौन सा हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए? तो डेटा स्टोरेज के लिए हमारे पास है, देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो ये हो जाएगा जिसको कि शॉर्ट में SPD बोलते हैं, या फिर HDD बोल देंगे, या फिर SDD बोल देंगे। ठीक है, या फिर और भी FDD हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद है, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो जो भी आपके गणितीय यानी कि अर्थमेटिक कार्य यानी कि कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये वाला सब कार्य किस में आता है? आपका ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे एक ही नाम दिखाई दे रहा है, MS पेंट जो है हमारे पास कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? बताना है आपको। सिस्टम में यानी कि आपके PC के साथ OS के साथ आपको मिला हो, तो इसमें से हमारे पास देखिए ऑप्शन बन जाएगा लिनक्स इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। जॉयस्टिक का इस्तेमाल आपको पता ही किस लिए किया जाता है। जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार से आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पे बटन्स होती हैं, तो जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो गेमिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैक बॉल जो है हमारा पूछा जा रहा है। ट्रैक बॉल जो है हमारा वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, सही है गलत है? तो ट्रैक बॉल जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो मेमोरी है यूनिट है वो मेमोरी का हिस्सा है या नहीं? तो अर्थमेटिकल जो है आपका वो मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, CD-ROM या EPROM? तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा A वाला सही। नेक्स्ट है, हार्डवेयर जो है हमारा वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, DVD CD का जो तुलना से ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, यानी कि DVD जो मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादा MB होती है, तो और CD कम होती है, तो बिल्कुल सही है ये आपका। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर असत्य वाला ऑप्शन होता। निर्देशों का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाता है? 72 है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम।
कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई जाने वाली सबसे छोटी इकाई हमारे पास क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमारी होती है पिक्सल। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया पिक्सल, जो हमारी किसी भी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन या टीवी की मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वो हमारी पिक्सल में इस प्रकार से देखी जाती है, जो कि हो सकती है 1980 यानी कि फुल एचडी या उससे कम। कंप्यूटर जो चिप है वो किससे बनती हैं? तो कंप्यूटर की जो चिप्स हैं सारी बनती हैं सिलिकॉन मटेरियल से। किससे बनती हैं? सिलिकॉन से। नेक्स्ट आ जाइए, नोटपैड का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है? जब नोटपैड को जो हम सेव करते हैं फाइल, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है .txt से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटपैड का .doc, ये MS वर्ड का हो गया। ठीक है, और PDF हो गया हमारी PDF का। ठीक है, PPT हमारा हो गया आपका पावर पॉइंट। ठीक है, MS ऑफिस का पावर पॉइंट। नेक्स्ट BIOS। अब BIOS का पहले फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बूटिंग का मतलब क्या है? बूटिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, एक सॉफ्ट बूटिंग होती है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना। ठीक है, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, सॉरी प्रोग्राम नहीं होगा, कंप्यूटर को जो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर में जो CPU होता है वो हमारा कहाँ स्थित होता है? तो CPU जो हमारा स्थित होता है वो सिस्टम यूनिट में होता है। कहाँ होता है? सिस्टम यूनिट में। ये ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। कंप्यूटर का पोर्ट जो होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। किस लिए? दूसरी जो डिवाइस होती है उसके में कनेक्ट करने के लिए उसके पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया, 2 डिजिट होती हैं 0 और 1, और 0 1 हमारी कौन सी भाषा है? बाइनरी भाषा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में देखें तो हम ई लर्निंग या फिर किस प्रकार से इसको देखेंगे? ई बुक्स। किस प्रकार से देखेंगे? ई बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है www.google.com, जो है किसका उदाहरण है? गूगल हमारा जो है एक क्या है हमारा, बताइए? URL है। क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? 83 है प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम। नेक्स्ट है CPU में कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी कि पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, उसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। डेटा का जो स्थानांतरण होता है उस किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इसमें हो जाएगा इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग फ्री में किया जाता है, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑफ सोर्स नहीं होगा, स्मार्टवेयर क्लाउड भी नहीं, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स या फ्री वेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं किस प्रकार के सॉफ्टवेयर? फ्री सॉफ्टवेयर। तो 85 क्वेश्चन है हमने इसमें लिए हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, SI या फिर प्रोग्रामर या डेटा एंट्री के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। कंटिन्यू क्लास इस प्रकार से चलेगी, जो आपके सिलेबस में दिए गए ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कंटिन्यू बने रहें इसी प्रकार की क्लास के लिए।